हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के डेफिनेशन क्या है हमारे पास? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू हमारे पास क्या होगा? कोई भी यूनिवर्सल सेट। एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, और ए हमारे पास कोई भी सबसेट होगा यू का, यूनिवर्सल सेट का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास वो सेट होगा जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए के अंदर नहीं है एंड हमारे यूनिवर्सल सेट में है, उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। जैसे फॉर एग्जांपल यू हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है 1 3 5 7 9। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल सेट में से जो ए के अंदर है बट यूनिवर्सल सेट में है बट ए के अंदर नहीं है। हमारे पास ए के अंदर 1 है, 1 को नहीं लेंगे। उसके बाद 2 है, सेट ए में नहीं है 2, तो 2 को लेंगे। 3 इसके अंदर है, नहीं लेंगे। 4 6 8 10। इसी तरह से जो एलिमेंट्स सेट ए में नहीं है बट हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट यू इज इक्वल टू यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 2 4 6 8 and C is equal to 3 4 5 6। ये हमें सेट्स दिए हुए हैं। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो सेट ए के अंदर हैं। जो सेट ए के अंदर है उन एलिमेंट्स को छोड़कर उनके अलावा जो एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में है वो एलिमेंट लिखेंगे। अब हम देखते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 को नेग्लेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 5 6 7 8 9। इसी तरह सेकंड है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 8। 2 4 6 8 को छोड़कर जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं उन सभी को नोट करेंगे। 1 3 5 7 9। थर्ड है हमारे पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी, यूनियन हमारे पास क्या होता है? जो सेट ए और सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को नोट करेंगे, और जो दोनों में अगर कॉमन है हमारे पास उसको हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट्स क्या क्या? 1 2 3 4 और क्या है? 5 6। अब ए यूनियन सी आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के और जो एलिमेंट्स है वो नोट करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स है 7 8 एंड 9। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी के अंदर एलिमेंट्स जो 1 2 3 4 6 8 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 6 8। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के इसके अलावा जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है उन सबको हम नोट करेंगे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या है? और 5 है 7 है एंड 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमारे पास कोई भी डबल कॉम्प्लीमेंट आता है तो हमारे पास वापस वही सेट आता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे? एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था? फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8
9। इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो नोट करेंगे। क्या है हमारे पास 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि सेट ए के अंदर भी क्या एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, वही हमारे पास क्या आ गई का डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बी माइनस सी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे बी माइनस सी। बी माइनस सी में हमारे पास क्या एलिमेंट आए, माइनस में हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था जो सेट हमारे बी सेट के अंदर बट वो सी के अंदर बिलोंग नहीं करते, उनको नोट करेंगे हम। हमने बी माइनस सी फाइंड किया, अब एलिमेंट्स निकाल लेंगे। 2 4 6 8 है हमारे पास। सी के अंदर क्या क्या बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है एंड 6 बिलोंग करता है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या बचेंगे 2 एंड 8। बी माइनस सी हमारे पास एलिमेंट्स आए 2 एंड 8। बी माइनस सी का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे 2 और 8 को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचेंगे उन सभी को हम नोट करेंगे। 1 3 4 5 6 7 9, ये हमारे पास क्या आ गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू इज इक्वल टू यू, हमें कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट से, और सभी सेट्स जितने भी हमें दिए हैं सभी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा डी, ए बी सी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट है हमारे पास बी, एलिमेंट्स है हमारे भी सेट में डी ई एफ जी। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, डी ई एफ जी को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स है डी ई एफ जी, इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे क्या क्या बचेगा ए बी सी एंड एच, ये हमारे पास क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास है सी सेट, सी सेट के अंदर एलिमेंट है ए सी ई जी, ए सी ई जी इनको छोड़ देंगे, इनके अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो सी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इसी तरह डी सेट दे रखा है एफ जी एच ई, एफ जी एच ए, इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं उन सभी को हम किस में नोट करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट में। एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं बी डी सी एंड ई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट है। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट के किसका है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है और हमें राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, उन सभी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट देर का एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास कोई सेट है इवन नेचुरल नंबर का तो इट मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इवन। टोटल हमारे पास नेचुरल नंबर जितने जो भी हैं उन सभी में क्या क्या आता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर का सेट हमारे पास आ गया तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, अपोजिट में क्या बचेगा ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टाइम सेट दे रखा है हमें एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें ऑड नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा ऑड का अपोजिट क्या आएगा इवन, x such that x is an even natural number। थर्ड है हमारे पास x such that x is a positive multiple of 3। अब इसके अंदर हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा जो 3 के मल्टीपल नहीं है तो क्या लिख देंगे x such that x is not a multiple of 3। फोर्थ है x such that x is a prime number। x हमारे पास एक प्राइम नंबर है, उसके अपोजिट में क्या आएगा वो नंबर जो प्राइम नहीं है और प्राइम नंबर नहीं उनको हम क्या बोल देंगे कंपोजिट नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक्स हमारे पास वो सेट है कि नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर का सेट नहीं होगा उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो। फिफ्थ है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ये हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर हमारे पास वो नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है। इसके अपोजिट में क्या आएगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्केयर। एक्स हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर है, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा एक्स इज दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर, की हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेम ऐसे ही एट्थ है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू
8। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिए हुए हैं। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 माइनस 5 x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर इस x की वैल्यू क्या होगी 3, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि x की वैल्यू 3 नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर होंगे सभी एंड, और क्या नहीं होगा x नॉट इक्वल टू 3। नेक्स्ट है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि आंसर हमारे पास 9 आ जाए। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 5 को इधर लेके जाएंगे, 9 माइनस 5 क्या आएगा 4, x इज इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे क्या आएगा 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। इट मीन्स यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है कि x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तब ये सेटिस्फाई करती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x हमारा n से बिलोंग करता है बट x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन हमारे पास x है वो नॉट इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट टाइम x सच दैट x ग्रेटर देन या इक्वल टू 7। अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, या तो 7 होगी या फिर 7 से बड़ी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा x की वैल्यू 7 से छोटी आ जाएगी। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7। इक्वल भी नहीं आएगा क्योंकि इक्वल हमारा आ चुका है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा x लेस देन 7। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1। हमें ये कंडीशन दी हुई कि x हमारा बिलोंग करता है n से, बट 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अब हम इससे वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे, इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, और 2 को इधर लेके आएंगे 9/2। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x। अब हमारे पास यहाँ पे तो क्या दी हुई थी वैल्यू कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी ग्रेटर देन या इक्वल ग्रेटर देन 10 आएगी। लेकिन हम कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे कि वैल्यू क्या होगी 9/2 से लेस देन होगी, इक्वल टू या लेस देन 9/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ u इज इक्वल टू, u आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। अब हमें वेरीफाई करना है कि a यूनियन b, ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, अभी हम इसको करके देखते हैं। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे a यूनियन b। a यूनियन b, a और b के सभी एलिमेंट्स नोट करेंगे क्या क्या है 2 3 4 5 6 7 8। 2 से लेके 8 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हम a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या आएंगे 2 से 8 तक के एलिमेंट्स छोड़ देंगे, अदर एलिमेंट क्या क्या बचे 1 एंड 9, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड करेंगे a कॉम्प्लीमेंट, फिर फाइंड करेंगे b कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फाइंड करेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट दे रखा 2 4 6 8। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे 1 4 6 8 9। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 1 और 9, दोनों में हमारे पास कॉमन आया 1 9। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी एंड राइट हैंड साइड भी यही आई है, तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम है सेकंड पार्ट भी ट्राई करना। उसके बाद है फिफ्थ, ड्रॉ वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। देखो फर्स्ट में हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम इसमें शो करेंगे। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको शो करके दिखाते हैं कैसे। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये हमने कोई भी यूनिवर्सल सेट बना रखा है। यूनिवर्सल सेट में ही हमारे पास क्या है, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। हो सकता है इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो यहाँ नोट कर देंगे, अदरवाइज हम इधर नोट करेंगे, ए के इसी के अंदर और बी के इसके अंदर।
अब हमारे पास पूछ रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इट मीन्स ए के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, और जो उन दोनों में कॉमन होंगे वो भी एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, सारे एलिमेंट्स ए के आ गए और सभी एलिमेंट्स बी के आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इनको छोड़ के इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट बचेगा वो क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या कर देंगे, ए और सेट बी को छोड़ के उसके अलावा जितना भी पार्ट बचा हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड है, इसी के इक्वल है, सेकंड भी हमारे पास है। सेकंड में क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सेट ए को छोड़ देंगे उसके अलावा जो भी बचेगा वो हमारा पूरा का पूरा क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह फिर बी के अंदर क्या आएगा, बी सेट को छोड़ देंगे उसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास दोनों का क्या आ गया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन है हमारे पास, तो ये पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इससे बाहर का पूरा पार्ट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ के इससे बाहर का पूरा पार्ट। अब इंटरसेक्शन आ गया तो दोनों में जो कॉमन है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे और पूरे को ड्रॉ कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और इंटरसेक्शन बी एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया, उसी के अंदर सेट ए एंड सेट बी ड्रॉ कर लेंगे। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स उन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, उन दोनों में हमारे पास ये कॉमन पार्ट आया, ये पार्ट कॉमन है, उसको छोड़ के उसके अलावा जितना भी बच गया वो क्या आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसी तरह ने ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये भी हमने प्रूव किया था ये दोनों इक्वल है, तो ये फिगर भी दोनों की हमारे पास सेम बनेगी वेन डायग्राम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर बने हुए सभी ट्रायंगल्स का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, अगर हमारे पास एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होगा, उन सभी ट्रायंगल्स का सेट है हमारे पास, सेट ए। मीन्स कोई भी, ये दे रखी है कंडीशन की हमारे पास जो एंगल है वो 60 नहीं होगा, अगर 60 नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ऐसा एंगल जो 60 डिग्री का होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उन सभी का सेट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में होते हैं। सेकंड है फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फाइव मीन्स कोई खाली सेट है, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन ए। इन दोनों का जब हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन क्या आएगा, ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट बताना है, बट इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता, क्योंकि जो एलिमेंट हमारे पास सेट ए में होंगे वो एलिमेंट हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आया, कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 5। फोर्थ है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू कॉम्प्लीमेंट, जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कोई खाली सेट इंटरसेक्शन ए, और किसी खाली सेट का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।